नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसको मल्टीमीटर क्यों बोलते हैं। क्योंकि ये मल्टी टैलेंटेड है। इससे हम लोग वोल्टेज, एम्पियर, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर दो तरह का होता है, एक डिजिटल और एक एनालॉग। इसमें कांटा वाला होता है वो होता है एनालॉग, और इसमें डिस्प्ले लग गया वो हो गया डिजिटल। तो ये डिजिटल मल्टीमीटर है, लेकिन बनावट के अनुसार से इसको हम लोग क्लैंप मीटर बोलते हैं। ये क्लैंप लग गया, इस कारण से इसको हम लोग बोलते हैं क्लैंप मीटर। अब देखते हैं इसका यूज़ कैसे करते हैं। मल्टीमीटर में दो तार होता है, आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में दो तार होता है। इस तार को हम लोग बोलते हैं प्रोब। इस तार को बोलते हैं प्रोब। ये दोनों प्रोब को लगा देंगे। आप देख सकते हैं इसमें एक कॉमन है, इसमें एक कॉमन है, और इसमें वोल्टेज, रेजिस्टेंस और डायोड मेजर करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब किसको किसी में लगा देंगे, कोई इशू नहीं है। आप इसमें डाल दिए एक प्रोब को इसमें डाल दिए। अब देखते हैं हमारा ये अभी रेगुलेटर का जो इंडिकेटर है वो है ऑफ कंडीशन पे। पहला पॉइंट है रेजिस्टेंस का। जैसे हम इसको ऑन किए, रेजिस्टेंस पे आया 200 के ओम। तो ये 200 के मतलब 200,000 ओम रेजिस्टेंस को ये मेजर कर सकता है। जिसका रेजिस्टेंस मेजर करना होगा उसमें हम ये दोनों प्रोब को ले जाके इस पर टच करेंगे, वो रेजिस्टेंस बताएगा। जैसे आप देख सकते हैं इसमें रेजिस्टेंस चेक करते हैं, तो इसमें देखिएगा डिस्प्ले पे, देखिए पहले लगाते समय ये शो होता है, लेकिन इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो रेजिस्टेंस है। ये जीरो रेजिस्टेंस शो कर रहा है। उसी तरह हम बड़े बड़े चीज़ का रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। इसके बाद का जो रेगुलेटर है, इसके बाद है कंटिन्यूटी और डायोड मोड। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कोई सा भी डिवाइस इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या पीसीबी हो, हम इस पर रख के चेक करते हैं। जैसे हमारे पास एक पीटीसी रिले है, इसको चेक करना है तो हम दोनों प्रोब को आपस में दोनों टर्मिनल पे हम लगाएंगे और इस पर बीप की आवाज़ आएगा। आप सुन सकते हैं इस पर बीप की आवाज़ आई। अगर बीप की आवाज़ आ रही है तो ये डिवाइस मेरा सही है। अगर बीप की आवाज़ नहीं आएगी तो वो डिवाइस ख़राब माना जाएगा। जैसे ये पीटीसी रिले को हमने चेक किया, उसी तरह एक और हमारे पास है, ये है ओवरलोड। इसको चेक करना है तो एक छोर ये है और एक छोर ये है। आप देख सकते हैं इस पर बीप की आवाज़ आई तो ये मेरा ठीक है, मतलब ये भी मेरा OLP ठीक है, मेरा रिले भी ठीक है। कंटिन्यूटी आना चाहिए, दोनों को टच करने पे बीप की आवाज़ आना चाहिए। आप देख सकते हैं बीप की आवाज़ आना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये मोड है, कंटिन्यूटी और डायोड मोड। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 600 वोल्ट DC स्टेट लाइन है। स्टेट लाइन DC का होता है, तो ये 600 वोल्टेज DC तक हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसको माइनस और प्लस पे टच करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे वोल्टेज शो होगा। इसके बाद है 450 वोल्ट AC। जिगजैग का सिंबल बना हुआ है, मतलब ये AC करंट को, AC वोल्टेज को शो कर रहा है। 450 वोल्ट तक हम AC करंट इससे मेजर कर सकते हैं। इसको यहाँ पे रखकर प्रोब को, यहाँ पे इंडिकेटर को रखकर और इस प्रोब को हम लाइन और न्यूट्रल में डालेंगे तो ये हमको वोल्टेज यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद का है, आप देख सकते हैं 400 एम्पियर AC, 200 एम्पियर AC और 20 एम्पियर AC। ये तीनों जो इंडिकेटर है, तीनों एम्पियर करंट मापने के लिए यूज़ किया जाता है। तो 400 एम्पियर हमारे डोमेस्टिक में नहीं आता है, 200 एम्पियर भी डोमेस्टिक में नहीं होता है। हमारे यहाँ डोमेस्टिक में 20 एम्पियर आता है। 20 एम्पियर आता है तो हम 20 पे रख कर चेक करेंगे। उसके लिए हमको प्रोब का ज़रूरत नहीं है, उसके लिए प्रोब का ज़रूरत नहीं है। सीधे ये क्लैंप को एक तार में फंसा देना है। एक तार में फंसाइएगा, वो आपको एम्पियर बता देगा। जैसे अभी हम आपको करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास इस बोर्ड में इन्वर्टर का तार आया हुआ है और इससे लोड जुड़ा हुआ एक लाइट का और एक फैन का। तो अभी लाइट जल रहा है, आप देखते हैं इसमें कितना एम्पियर बता रहा है।
हमने इसको डाल दिया। आप देख सकते हैं इसमें 0.06 एम्पियर शो हो रहा है। अब इस पर हम लोड देते हैं पंखा का स्विच यहाँ पे हम ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं पंखा का स्विच हमने ऑन किया तो यहाँ पे 0.47 एम्पियर शो हो रहा है। 0.47 एम्पियर शो हो रहा है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम एक तार में, लाइन हो या न्यूट्रल हो, किसी एक तार में ही हम इसको लगाएंगे। दोनों तार में लगाएंगे तो हमारा एम्पियर 0 बताएगा। और लोड हो तो जैसे हम देख रहे हैं अभी लोड है तो उतना है, दोनों लोड को हमने ऑफ कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई लोड शो नहीं हो रहा है, 0 का 0 है। अब जैसे ही हम इस पर लोड देते हैं, दोनों ऑन कर देते हैं फैन और बल्ब, तो देख सकते हैं आप इतना लोड शो हो रहा है। तो ये एम्पियर कब शो होगा? जब इस तार पे लोड होगा। तो अगर मान लिया कि इस तार पे लाइन है बट हम इस पे लोड नहीं दिए हुए हैं तो इस पे कोई एम्पियर शो नहीं होगा। अब हम देखते हैं इसमें वोल्टेज माप के देखते हैं। तो वोल्टेज नापने के लिए हम इसको 450 वोल्ट एसी पे रखते हैं और ये दोनों प्रोब को हम इस पे डालते हैं। दोनों प्रोब को हमने डाल दिया और इसको ऑन कर दिया। तो आप देख सकते हैं अभी वोल्टेज हमारे पास 237 वोल्ट शो हो रहा है। तो हम ऐसे वोल्टेज मेजर करते हैं। अब देख सकते हैं इसको 450 वोल्ट पे हम इसको सेट किया और ये दोनों प्रोब को न्यूट्रल और फेज में डाल दिया। तो हमारे पास ये 237 वोल्ट एसी ये शो हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।